नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। एक दिन पहले चर्चा इस बात को लेकर थी कि कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना डाडेल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद अब बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर हेमंता बिश्वा शर्मा हो या शिवराज सिंह चौहान हो, अगर वो बयान दे रहे हैं तो यहां अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलती हुई है, तभी वो बयान दे रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट सेक्रेटरी किस हक के साथ चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रही है, इस पर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। वहीं दूसरा मुद्दा ये उभर कर सामने आया है कि सूबे के जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने आज राज्य सरकार की एक योजना की तारीफ की है कि अधिवक्ताओं को जो पेंशन मिल रही थी उसकी राशि जो बढ़ा दी गई है, उस योजना की तारीफ की है। इस पर भी बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और बीजेपी ने पूछा है कि क्या महाधिवक्ता का काम अब यही रह गया है? क्या वो राज्य सरकार के मुकदमे कोर्ट में देखने की बजाय अब राज्य सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए नजर आएंगे? हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए आज इन दोनों मामलों पर बीजेपी की तरफ से आवाज उठाई गई है, क्या कुछ कहा गया? देखिए, आपने देखा ही था कि बीजेपी पहले ही जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वंदना डाडेल के द्वारा जो राज्य में अधिकारियों के मनोबल गिराने की शिकायत को लेकर के चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया, उस पर बीजेपी जो है सवाल खड़े की थी और सीधे तौर पर घेरा था कि राज्य सरकार के अधिकारी अब यहाँ नेताओं की तरह काम कर रहे हैं, प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। अगर जेएमएम के द्वारा कोई लिखित शिकायत चुनाव आयोग में जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अधिकारी जो आईएएस रैंक के हैं, जो राज्य के विकास के लिए काम करेंगे, अगर वो सियासत में इन्वॉल्व होंगे तो फिर कहीं ना कहीं विकास अवरुद्ध होगा और इससे जो है गलत मैसेज जाएगा। ठीक उसी तरह आज बीजेपी ने फिर से एक बार आरोप लगाया है कि जो यहाँ के महाधिवक्ता हैं वो हेमंत सोरेन की सरकार की जो कैबिनेट से फैसले आए, अधिवक्ताओं को एक तरह से स्टेफन देना या फिर जो पेंशन देना, ये फैसलों को जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये देश की सबसे महत्वपूर्ण फैसले में से है, क्योंकि कोई भी राज्य इस तरह की योजना जो है नहीं चला रही है। तो ऐसे में यह एक देश का पहला राज्य बना और बड़ा ही अधिवक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा। इसी पर अब बीजेपी ने एक तरह से आरोप लगाया है और सीधे तौर पर निशाना साधा है कि राज्य के अधिकारी और महाधिवक्ता अब ऐसा लगता है कि किसी पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं और वो सरकार के एक तरह से योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। एक वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का एक दायित्व निहित है और उस दायरे में ही रह करके काम करना चाहिए। अगर सरकार के पक्ष में और सरकार के गुणगान में महाधिवक्ता प्रेस वार्ता, वो भी हाईकोर्ट में अपने आधिकारिक चैम्बर में बुलाकर करते हैं, तो इससे गलत मैसेज और कोई नहीं जा सकता। ऐसे में राज्य में अब हेमंत सोरेन जो है वो डर गई है, उनकी सरकार डर गई है। अब वो सीधे मुकाबला नहीं कर पा रही, तो अपने अधिकारी और अपने महाधिवक्ता को अपने पक्ष में उतारा है। बिल्कुल मदन, यानी एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि देखिए जेएमएम यानी सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि कहां बाहर से जो नेता झारखंड आ रहे हैं, वो हेमंता बिश्वा शर्मा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, वो अधिकारियों को हतोत्साहित कर रहे हैं, अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब सीधे सीधे बीजेपी ने आरोप लगा दिया है कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी और महाधिवक्ता का इस्तेमाल प्रवक्ता की तरह कर रहे हैं, पार्टी प्रवक्ता की तरह कर रहे हैं। तो लगता है इस मामले पे अभी वार पलटवार या आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चलेगा। बिल्कुल, देखिए ये प्रकरण डीजीपी से शुरू हुआ था, जब युवा आक्रोश रैली हुई और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुए, नेम्ड और बाय नेम्ड जो एफआईआर दर्ज किए गए, उसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। ऐसे में निशाने पर पहले डीजीपी थे, लेकिन अब उसके बाद जो अधिकारियों के मनोबल को गिराने की शिकायत चुनाव आयोग से की गई है वंदना डाडेल जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी है उनके माध्यम से, फिर अब उसके बाद महाधिवक्ता जो सरकार के फैसलों का एक तरह से तारीफ कर रहे थे। ऐसे में इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब आस पार के एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी देखने को ही मिलेगी। चलिए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही खेमों के अपने अपने तर्क हैं। ऐसे में जनता किनके तर्कों से इत्तेफाक रखती है, ये देखने वाली बात होगी और इस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेता है या नहीं, ये भी एक अहम बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।